उन्नति पूरी है तबहीं जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नत किए रहत मोड़ सब कोय। ये लाइन किसकी है? तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये लाइनें हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो आपका स्वागत है आपका माइंड कूल मास्टरी में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये जितनी भी वीडियो हैं आपको पवन सर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आपको कौन सी वीडियो चाहिए ज़रूर लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ये जो एक एक कदम हिंदी साहित्य की ओर जो श्रृंखला चल रहा है उसका आज ये जो है 9वां वीडियो है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम बीए एमए स्ट्रेटेजी के जनरल अवेयरनेस हिंदी, रेलवे, पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड, एसएससी, एमटीएस, 10+2, सीजीएल, जीडी, यूपीएससी, होमगार्ड, यूपीपीएससी नर्सिंग, इन एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए और हम उस श्रृंखला को बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी के यूपी में हुआ था। मृत्यु इनकी 6 जनवरी 1885 ईस्वी में क्षय रोग के कारण 35 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम श्री गोपाल चंद गिरधर दास था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था और इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब 13 साल की अवस्था में थे तो इनका विवाह हो गया था। शिक्षा जो है इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाओं में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। शैली जो है इनकी मुक्तक शैली और इनकी भाषा खड़ी बोली और ब्रज भाषा थी। उसके बाद पेशा जो है इनका कवि, लेखक, नाटककार और पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। पत्रिका इनकी थी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, निबंध संग्रह है इनका सुलोचना, लीलावती, मदालसा। उसके बाद कविता संग्रह इनका प्रेम सरोवर और प्रेम तरंग। अब इनके बारे में अच्छे से हम बात करते हैं। भारतीय हरिश्चंद्र नाम से ही इनका एक भारतेंदु युग भी पड़ा। 1850 से लेकर 1885 के बीच में इन 35 वर्षों में इन्होंने, ये उस समय का दौर था जब ब्रिटिश काल जो है हमारे भारत पर कब्जा किया था। उस समय ये कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं से बिखेरते थे और बताते थे, लोगों को जगाते थे, राष्ट्रीय चेतना का उदय करते थे। ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि और प्रख्याति जो है पूरी जगह फैल गई। देखिए, आज हम उस सपूत को भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात करते हैं कि इनका जन्म काशी में उत्तर प्रदेश नामक स्थान पे 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इनके पिता श्री गोपाल चंद गिरधर दास जी थे। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था और इनके कुछ समय में पहले बाल विवाह होते थे। ऐसे जो है जो बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, ये सब जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल के दौरान देखने को मिलते हैं। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं बाल विवाह यानी 13 वर्ष की आयु में इन्होंने मन्नो देवी से विवाह किया था। इनकी शिक्षा जो थी वो हिंदी तो थे ही, इसके साथ साथ अंग्रेजी थी। इन्होंने बांग्ला का भी अध्ययन किया था और गुजराती भाषा का भी इन्होंने अध्ययन किया था और उर्दू का भी इन्होंने काफ़ी हद तक अध्ययन किया था। तो कहीं ना कहीं अगर हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू 5 या उससे अधिक भाषाओं में इनको ज्ञान था। इन 35 वर्ष की अवस्था में सोचिए, जिनका वर्ष 13 वर्ष में की शादी हो गई, बाकी की उम्र में जो है लगभग हम 22 साल की बात करें तो उन्होंने ऐसा कुछ किया कि जिसके कारण वो प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को एकदम से उगा दिया सबके मन के अंदर आत्मा को। बेरस की चीज़ें बताते थे और इनकी जो अपनी मुक्तक शैली थी, एकदम से स्वतंत्र होकर के अपनी बातों को रखते थे, अपनी चीज़ों को समझाते थे। इनकी भाषा जो थी खड़ी बोली ब्रज भाषा थी। पेशा इनका कवि, लेखक, नाटककार और पत्रकार के रूप में जाना जाता है। पत्रिका इनका कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये इनकी पत्रिकाएं थी। निबंध ग्रह की बात की जाए तो इनका सबसे प्रसिद्ध निबंध ग्रह रहा है सुलोचना, लीलावती, मदालसा। मदालसा कई पेपर में पूछा जा चुका है तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। पत्रिका भी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन भी पूछा जाता है। और उसके बाद कविता संग्रह में प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, इन कविता का जो कि संग्रह था। उसके बाद और बात करें
तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी जो पत्रिका है वो है कवि वचन सुधा। ये 1868 में प्रकाशित हुई थी। और एक पत्रिका और आई थी इनकी, हरिश्चंद्र मैगजीन, जो है 1873 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद बाला बोधनी पत्रिका का जो है पत्रिका का संपादन 1874 में हुआ था। यानी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये तीनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। निबंध संग्रह की बात करें, सुलोचना, लीलावती, और मैंने वहाँ मदालसा बताया है कि ये निबंध जो है पूछे जाते हैं। कविता संग्रह की बात करें तो प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, कृष्ण चरित्र, रासलीला, ये इनकी कविता संग्रह है। नाटक के रूप में बहुत जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक को बहुत अच्छे ही स्वभाव से, बहुत अच्छे ही ढंग से लिखते थे। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, आप लोगों ने पढ़ा होगा अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ये था। भारत दुर्दशा, इन्होंने भारत के बारे में बताया गया है, उस पर इन्होंने टिप्पणी डाली। नील देवी और वैदिक हिंसा हिंसा न होती, अगर वैदिक तरीके से हिंसा करोगे तो हिंसा को नहीं माना जाएगा, ऐसा इन्होंने नाटक के भाव से प्रकट किया। उसके बाद प्रमुख रचनाओं की बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के तो है सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, बंदर सभा, चंद्रावली, अंधेर नगरी, चंद्रप्रभा, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, नील देवी, प्रेम जोगिनी, प्रबोधिनी, कश्मीर कुसुम, प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी बहुत बार पूछा जाता है, बंदर सभा भी पूछा जाता है। ये कहीं ना कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितनी भी रचनाएं हैं सब एग्जाम में पूछी गई हैं। उसके बाद इनकी प्रसिद्धि क्या थी कि आधुनिक हिंदी साहित्य के ये जनक माने जाते थे। इन जब पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये प्रश्न जो है हिंदी में तो पूछा जाता है, स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है। भारतेंदु कब से कब तक रहा? 1857 से 1900 तक भारतेंदु रहा। इन्हीं के नाम पे भारतेंदु पड़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु पड़ा। उसके बाद इनकी उपाधि क्या थी? भारत का चंद्रमा, यानी मून ऑफ इंडिया किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि मून ऑफ इंडिया यानी भारत का चंद्रमा किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनकी विशेषता क्या रही? ये पत्रकारिता जो है, कवि वचन सुधा, इनमें इन्होंने जो है पत्रकारिता के रूप में काफ़ी जो है योगदान दिए थे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी, ये पत्रकारिता के कारण उनकी विशेषता काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि पत्रकारिता कम समय में ज़्यादा चीज़ें उसमें लिखी होती है। बहुमुखी प्रतिभा के थे ये कवि भी थे, नाटककार थे, लेखक थे, निबंधकार और पत्रकार थे। विषय वस्तु ये ज़्यादातर किस पे लिखते थे? क्योंकि उस समय ब्रिटिश थी। 1850 से 1900 जब तक देश आज़ाद नहीं होता तब तक ये जो है 1857 की क्रांति के आसपास में भी जो है ये लगभग 7 साल के 7 साल के 8 साल के रहे होंगे। क्योंकि 1850 से लेके 1885 जो इनका कार्यकाल रहा है, इनके बीच में ब्रिटिश हुकूमत अच्छे से हमारे भारत में जो है राज कर रही थी। तो विषय वस्तु इनकी थी गरीबी पे, क्योंकि भारत जो है गरीब बन गया था। ब्रिटिश शोषण किस प्रकार के ये सब शोषण करते थे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है उजागर की। सामाजिक रूढ़िवादिता थी और राष्ट्रीय जागरण, ये चीज़ों को बताते थे। जो रूढ़िवादी चीज़ें थी, बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, इन सब चीज़ों को, और सती प्रथा, ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पे लग रही थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन पर प्रकाश डाला था। तो ऐसे ही सुकुमार भारतेंदु हरिश्चंद्र का हम लोगों ने जीवन और साहित्यिक परिचय किया, पढ़ा, और कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप जो है हमें माइंड कूल मास्टरी में आप वीडियो देखिए, और किसी भी वीडियो में आप कमेंट कीजिए। जो वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट कीजिए, आपको कुछ समय के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो भारतेंदु युग जो है 1857 से 1900 तक माना जाता है। तो ये किसके नाम पर पड़ा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र पे। एक कदम हिंदी साहित्य की ओर से ये 9वां वीडियो था। आपको अगला वीडियो जो है एक कदम हिंदी साहित्य की ओर से जो श्रृंखला चल रही है, आपको 10वां वीडियो जो है आपको बहुत ही जल्द महादेवी वर्मा के रूप में
जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। और इन रचनाओं के पीछे ये कारण है कि आप पढ़ाई के साथ साथ उन चीज़ों को जानें कि किस प्रकार से हमारे देश में क्या चीज़ परिवर्तन हुआ, कैसी रचनाएँ लिखी जाती थी और किस तरह से समाज का और जो है संसार का कल्याण हुआ। धन्यवाद।